चैनल पीपल टीचर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम करेंगे यूनिट सेकंड को। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसको ईटी कहा जाता है और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है इसके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, यू वांट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ टीचिंग वुड यू अडॉप्ट। तो ऐसा कौन सा मेथड आप टीचिंग में अडॉप्ट करेंगे जिसमें आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है कि आप इसमें डिस्कशन मेथड का यूज़ करेंगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ द इंफॉर्मेशन आर इम्पॉर्टेंट अबाउट द स्टूडेंट टू मोटिवेट देम फॉर स्टडीज़। तो कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं स्टडी के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज लर्निंग स्टाइल्स, ऑप्शन बी इज पर्सनालिटी, देन सी इज सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, देन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही ऐसे फैक्टर हैं जो स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन एस्पेक्ट और बेसिक रिलेशनशिप्स इन अ वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, जर्नलाइजेशन। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, डैश इज अ अपेक्स इंस्टीट्यूशन involved in the planned and coordinated development of the teacher education system in the country। तो ऐसा कौन सा अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो इन्वॉल्व रहता है और कोऑर्डिनेट करता है या डेवलपमेंट करता है टीचर एजुकेशन सिस्टम का। तो NCTE है। NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हैज़ गिवन बाय। तो ये डेफिनेशन सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चार्ल्स ई स्किनर ने दी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो सिक्स क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर कॉस्ट इनकर्ड बाय मीडिया। तो कौन सी ऐसी कॉस्ट हैं जो इनकर्ड होती हैं मीडिया के थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइट, देन बी ऑप्शन इज कैमरा, देन सी ऑप्शन इज सैलरी टू द न्यूज़ रीडर, देन डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ये सारी ही जो है कॉस्ट इनकर्ड होती हैं मीडिया में। देन सेवेंथ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। तो टीवी जैसा आपको पता है बी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। देन रेडियो सी ऑप्शन है, तो रेडियो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ से हट गए। बचा फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन न्यूज़पेपर का है। तो न्यूज़पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 क्वेश्चन है यहाँ पे, पब्लिश refers to the newspaper report articles etc that are printed in। तो कौन से प्रिंट में होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे न्यूज़पेपर, देन बी ऑप्शन है मैगजीन, सी ऑप्शन इज बुक्स। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन है, मीडिया हैज़ नॉट स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद। मीडिया का किससे स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेक्नोलॉजी, तो इससे स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। डेमोक्रेसी से भी होता है। सी ऑप्शन है बिग बिजनेस हाउसेस, तो इससे भी रहता है। जबकि डी ऑप्शन है पुअर विलेजर्स, तो पुअर विलेजर्स से मीडिया का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, विच हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। तो कौन जो है हमें वर्ल्ड के क्लोज ले जाता है। तो टेलीविज़न एक ऐसा साधन है जो हमें यह सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 11th क्वेश्चन है ये, which type of media offer a large variety of information to suit the taste of different readers। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रिंट मीडिया। The next question is, which of the follow which is the मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मीडिया। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है मीडिया का।
एडवर्टीजमेंट, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। 13th क्वेश्चन है ऑन विच बेसिस आर द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट सेट, कौन से बेसिस पे कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट सेट की जाती हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। पॉपुलैरिटी ऑफ चैनल, चैनल की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट की जो है कॉस्ट सेट की जाती है। देन 14th क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, विच वर्ड इज़ यूज्ड टू रिफ़र टू आ टीवी और रेडियो प्रोग्राम दैट इज़ वाइडली ट्रांसमिटेड, तो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 15th क्वेश्चन आ गया, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द मीडिया इज़ नोन एज, गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया पे क्या कहलाता है, तो इसको सेंसरशिप के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, क्या टीचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करना सबसे ज़रूरी काम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर शुड बी, मतलब एक टीचर को होना चाहिए तो उसे ड्यूटीफुल होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज आर इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिफ्लेक्टेड इन, तो वैल्यूज़ जो है हर एक ह्यूमन बीइंग में इनहेरेंट होती हैं, जन्म से ही होती हैं, ये रिफ्लेक्ट होता है डी में, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आइडियलिज्म में। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यू विच आर यूनिवर्सल इन नेचर मीन्स, तो ऐसी वैल्यूज़ जो ह्यूमन वैल्यू, ऐसा डेवलपमेंट जो ह्यूमन वैल्यूज़ से रिलेटेड होता है उसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा फिलॉसफी से रिलेटेड है, यहाँ पे आ गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लिसनिंग टू लेक्चर डिलीवर्ड बाय लेक्चरर इन द क्लास इज, तो ये इंफॉर्मेटिव ऑडियंस होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ टीचिंग इनकरेजेस द मैक्सिमम यूज ऑफ नॉलेज, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेबोरेटरी मेथड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following combination of subject would help a teacher to develop good pedagogical methods, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि साइकोलॉजी और एंड सोशियोलॉजी, तो ये जो है पेडागोजिकल मेथड्स होते हैं, सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है जो हेल्प करते हैं एक टीचर को कि वो एक अच्छे पेडागोजिकल मेथड को डेवलप कर सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक एजुकेशन और द न्यू एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, बेसिक एजुकेशन या न्यू एजुकेशन को वर्धा एजुकेशन प्लान के नाम से जानते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द लेवल, सोलो टेक्सोनॉमी में कितने लेवल्स होते हैं, तो यहाँ पे 4 लेवल्स होते हैं, सी ऑप्शन सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू सोलो टेक्सोनॉमी वन एस्पेक्ट ऑफ आर टास्क इज अंडरस्टूड इन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, यूनिस्ट्रक्चरल लेवल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू और मोर एस्पेक्ट आर अंडरस्टूड इन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल ऐसा होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एस्पेक्ट को हम समझ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड बिटवीन 2 और मोर एस्पेक्ट इन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रैशनल लेवल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इज, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट लेवल। जब हम गिवन इंफॉर्मेशन से बियॉन्ड जाने लगते हैं, उससे बाहर जाने लगते हैं, तो इसको एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट लेवल कहा जाता है। सोलो टेक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, विक्स एंड कॉलिन्स। देन 30th क्वेश्चन है, स्टूडेंट आर पैसिव इन, स्टूडेंट कौन से मेथड में पैसिव रहते हैं, तो लेक्चर मेथड में वो पैसिव रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोप्टिज्म इज अ टाइप ऑफ, तो ये क्या टाइप है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डिस्कशन मेथड का टाइप है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूरिस्टिक मीन्स, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्मस्ट्रॉन्ग
वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ, एक्सपोनेंट किसके थे? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड के एक्सपोनेंट थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट आर, कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं किलपैट्रिक के अनुसार? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 5 टाइप्स के होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प्स डैश स्टूडेंट इन द क्लास, स्लो लर्निंग के लिए हेल्प करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन, ये ऑप्शन सही है, प्रॉब्लमैटिक मैनर। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के टाइम पर टॉपिक को प्रॉब्लमैटिक मैनर में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड इन इमेच्योर वंस फॉर, तो इसका ऑप्शन डी सही है, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, टीचिंग मैथड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल ऑफ टीचिंग इज, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो टीचिंग का गोल ही होता है कि हम स्टूडेंट में डिज़ायरेबल चेंज कर सकें उनके बिहेवियर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूल्स ऑफ presenting the content in to make them easy are called, तो इसको क्या कहते हैं कि कंटेंट को हम इजी बना सकें ऐसे रूल्स को या ऐसे मेथड्स को, तो इन्हें हम, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉलोइंग विच इज़ अ ऑडियो टीचिंग एड, ऑडियो टीचिंग एड क्या है यहाँ पे? तो मॉडल्स तो हो नहीं सकते, कार्टून्स भी नहीं होंगे, फ्लैश कार्ड भी नहीं होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रेडियो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमनली यूज टीचिंग मेथड इज, मोस्ट कॉमनली कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे लेक्चर मेथड का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑडियो विजुअल एड रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑपरेशन इंक्लूडिंग एक्सेप्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए चाहिए होती है? इसमें OHP भी आता है, लैपटॉप भी आता है, टेलीविज़न भी आता है, लेकिन एक्सेप्ट आपसे पूछा है तो स्पेसिमेन के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स आर नोन एज, ऑल्सो नोन एज, नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स को हम ग्राफिक एड्स के नाम से भी जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स आर एक्सेप्ट, नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स के एग्जाम्पल हैं इसे छोड़कर, तो इसमें लैपटॉप नहीं आता है, बाकी सब जो है नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स के एग्जाम्पल हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स में मॉडल्स आ जाते हैं, फ्लैश कार्ड्स आएंगे और स्पेसिमेन आएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ प्रोजेक्टेड टीचिंग एड, इनमें से कौन सा प्रोजेक्टेड टीचिंग एड नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि बुलेटिन बोर्ड जो है प्रोजेक्टेड टीचिंग एड नहीं है, जबकि OHP है, टेलीविज़न है, स्लाइड्स हैं। The next question is the teaching method in which educator performs the various steps of procedure in systematic way in front of learners, B ऑप्शन यहाँ पे सही है, demonstration, जिसमें जो है learners के सामने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करके दिखाई जाती हैं। The next question is exchanging of ideas, knowledge on meaning among individual through the medium of a sign of one kind term as, इसको क्या कहेंगे? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक आइडिया को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स एक्सेप्ट, तो कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन का? तो इसमें सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है एसेंशियल नहीं होता है, जबकि सोर्स आ जाता है एसेंशियल में, मैसेज आ जाता है और सेंडर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशंस फीलिंग्स और आइडियाज़ दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज़ नोन एज, तो ऐसी इंफॉर्मेशन फीलिंग्स और आइडियाज़ जो ट्रांसफ़र होते हैं सेंडर से रिसीवर को, उन्हें हम मैसेज कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइसेस बाय विच टीचर हेल्प द स्टूडेंट टू क्लैरिफाई एक्यूरेट कॉन्सेप्ट थ्रू
यूटिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन सेंसरी चैनल इज नोन एज। इसे क्या कहेंगे? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि इसको टीचिंग एड्स कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लासरूम आइडल सिचुएशन इज दैट इन विच। क्लासरूम में आइडल सिचुएशन कौन सी होती है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है कि फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन सही है। फर्स्ट सिचुएशन में बताया गया है कि द लेक्चरर डिलीवर्स his lecture with full confidence as he prepares himself for the lecture before coming in the क्लासरूम। तो लेक्चरर जो है यहाँ पे वैसे ही लेक्चर को डिलीवर करता है कॉन्फिडेंस के साथ में, जैसे उसने अपने आप को प्रिपेयर किया होता है क्लासरूम में आने से पहले। देन थर्ड ऑप्शन में बताया गया है कि लेक्चरर एंड द स्टूडेंट डिस्कस ऑन द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पे डिस्कस किया जाता है लेक्चरर और स्टूडेंट के द्वारा। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक इज़ बेस्ट। तो लार्ज स्ट्रेंथ में टीचिंग करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा मेथड सही होता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि लेक्चर और क्लास नोट्स मेथड सही होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स डैश। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, द नीड्स एंड पर्पजेज ऑफ स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। टॉकिंग एंड डिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ डैश। तो क्या है ये इंडिकेशन? टॉकिंग और डिसिप्लिन होना क्लासरूम में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि बोर्डम कॉज्ड बाई रेपिटेटिवनेस, मतलब बार बार एक ही चीज़ पढ़ाने से बर्डन हो रहा है बच्चों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विच मैथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव अ कोऑपरेशन बिटवीन देम। आप ऐसे क्लास में टीचर हैं जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही पढ़ते हैं, तो आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे जिससे उनमें कोऑपरेशन को इम्प्रूव किया जा सके? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। ऐसे टास्क को आप सेट करेंगे जो दोनों के द्वारा किए जा सकें या वो लोग साथ में मिलकर करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट expect to develop? Then C option यहाँ पे सही है, using language creatively. The next question is what is the use of textbook in our class? टेक्स्ट का क्लास में क्या यूज़ होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है टेक्स्ट बुक के थ्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड? डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी? टीचर ट्रेनिंग क्यों नेसेसरी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है कि इंक्रीजिंग टीचिंग स्किल्स, टीचर की स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए। देन बी ऑप्शन भी सही है यहाँ पे, जिसमें बताया गया है अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मेथड्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। देन सी ऑप्शन है अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट की नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए भी टीचर ट्रेनिंग ज़रूरी हो जाती है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड टीचर इज़ वन हु कैन। एक अच्छा टीचर वो है जो, ए ऑप्शन सही है, मेक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैटर ईजी फॉर स्टूडेंट्स। तो डिफ़िकल्ट को ईजी जो बना दे वो एक अच्छा टीचर माना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड स्टेटमेंट? ऑड स्टेटमेंट कौन सा है? तो बाकी के तीन जो स्टेटमेंट होंगे वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टीचर यूज़ लेक्चर मैथड। तो अक्सर जो है टीचर्स लेक्चर मेथड का ही यूज़ करते हैं, सही है ये ऑप्शन। देन बी ऑप्शन आ गया यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्लासरूम आर पुअरली इक्विप्ड। तो ये भी क्लासरूम से रिलेटेड है, इसलिए ये इवन हो जाएंगे सेंटेंस। देन डी ऑप्शन है यहाँ पे वन वे इंटरेक्शन प्रिवेल्स इन क्लासरूम। तो ये भी क्लासरूम से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑड स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नॉलेज इज स्टैटिक। तो इसमें नॉलेज की बात की गई है, ना कि क्लासरूम की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड इंडिया सेंसर द मीडिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, व्हेन देयर वाज इमरजेंसी इन 1975 टू 77। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज environmental education should be taught in schools because it is important part of life. The next question is a teacher will become an effective communicator if B option यहाँ पे सही है, he helps student get meaning out of what he teaches. The next question is a good teacher is one who is capable of। तो एक अच्छा टीचर वो है जो, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, inducing the student to learn. The next question is to gain popularity among student teacher should, ए ऑप्शन सही है, पर्सनली हेल्प देम इन देयर स्टडीज़। तो एक, जब टीचर्स स्टूडेंट को पर्सनली जो है ट्रेन करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a student tries to solve a problem without any help from a teacher, the teacher should। तो एक बच्चा खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि अप्रेजेस हिज और हर इंडिविजुअल एफर्ट्स। उसको अप्रेज करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसके प्रयासों की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द मॉडर्न एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम। कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है मॉडर्न एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए। तो ए ऑप्शन है, इट इनकरेजेस अटेनिंग नॉलेज बाय क्रैमिंग। देन बी ऑप्शन है, इट डज नॉट इनकरेजेस द हैबिट ऑफ रेगुलर स्टडी। देन सी ऑप्शन है, डज नॉट इट डज नॉट इनकरेज स्टूडेंट टू अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। डी ऑप्शन सही है, पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पज ऑफ द टीचिंग इज। मेन पर्पज क्या है टीचिंग का, तो ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे डेवलपमेंट करना थिंकिंग पावर का, ये टीचिंग का पर्पज़ है, और रीजनिंग पावर का भी डेवलपमेंट करना टीचिंग का ही पर्पज़ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर नीड टू स्टडी फिलोसफी ऑफ द एजुकेशन बिकॉज ऑफ, कि उससे अंडरस्टैंड किया जा सके थ्योरी इनहेरिटेड इन फिलोसफी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज स्टूडेंट अ टीचर शुड वेल वर्स्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, क्योंकि आगे के तीन ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लिनेशन टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रेन, ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट टूवर्ड द सब्जेक्ट मैटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इज। ये ऑप्शन सही है, वेरी क्रेडिबल, ऑथेंटिक एंड रेगुलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर मेन सोर्सेज। ए ऑप्शन सही है, फॉर डेटा ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन आ ओपन बुक एग्जाम मेथड्स। ओपन बुक एग्जाम मेथड्स के इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो डी ऑप्शन सही है, इट कैपल्स स्टूडेंट फॉर थिंकिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव टीचर इज। इफेक्टिव टीचर कौन होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हु इंस्पायर्स स्टूडेंट हाउ टू लर्न। तो ऐसा टीचर जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे कि कैसे उसे सीखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलो स्टैंड फॉर। सोलो का क्या मतलब है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज फॉल। कौन सा सेंटेंस जो है गलत है। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन जो है, ए सेंटेंस जो दिया गया है वो गलत है। ऑडियो विजुअल एड आर एसेंशियल फॉर ऑल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं है। बाकी के तो जो तीन स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही है, कि ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ बुक्स एंड टीचर्स। ऑडियो विजुअल एड्स इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न फास्ट एंड ऑडियो विजुअल एड
एड्स प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग, ये ऑप्शन सही हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूड एक्सेप्ट, कौन से इंक्लूड होंगे? तो जो यहाँ पे गलत होगा वही ऑप्शन सही है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ऑडियो विजुअल मटेरियल सच एज एन एजुकेशनल फिल्म मे बी यूज्ड एज एन एंटरटेनमेंट, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग क्लिनिकल रोटेशन प्लान इंक्लूड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बताया गया है, तो जो गलत होगा वही यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस इन ईच क्लिनिकल ब्लॉक मच बी डिफरेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इफेक्टिव presentation of a lesson following are the essential things एक्सेप्ट पूछा गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन मूव इन अ मैकेनिकल मैनर इन द क्लास। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द प्री रिक्विजिट फॉर द गुड लेसन प्लानिंग इंक्लूड एक्सेप्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर शुड बी अवॉइडेड। तो थैंक यू एवरीवन, ये यूनिट सेकेंड के एमसीक्यूज थे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए।